नताशा दानिश ने 19 अगस्त को बहालत नशा अपनी गाड़ी के पहियों तले एक बाप और एक बेटी को कुचलकर हलाक कर दिया। नताशा के वकील इसे मामूल का हादसा करार देने के लिए कोशा हैं और इस उम्मीद से हैं कि दय्यत के पैसे अदा करने के बाद मुलजिमा जो है वो छूट जाएगी। लेकिन क्या ये इतना ही आसान केस है? बहालत नशा गाड़ी चलाना क्या जुर्म नहीं, और क्या नशे की झोंक में किसी को मार देना कत्ल के मुतरादिफ नहीं? नताशा दानिश का मुकदमा सिंध पुलिस और इस मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए एक इम्तहान है। माजी में अक्सर 62 अफराद कत्ल करने और गाड़ी से कुचल देने जैसे मुकदमात में बासानी खून बहा की रकम अदा करके आज़ाद होते रहे। क्या इस बार भी ऐसे ही होगा? इसी तरह के मुकदमात में कानून क्या कहता है? पूछते हैं मुल्क के मारूफ कानूनदा मोहतरम ज़िया अवान साहब से। ज़िया साहब, ये फरमाइएगा, सबसे पहले बताएं हमें कि नताशा का जो ये केस है ये क्या आम हादसे का मुकदमा है, और क्या इतना ही आसान है कि वो दय्यत की रकम दें और उसके बाद वो आज़ाद हो जाएं? जनाब देखें, बहुत सारे ऐसे मुकदमात होते हैं जिसपे लोगों का बहुत एंगर होता है अवाम का, और अवाम का एंगर बहुत है। आप सोशल मीडिया उठा लें और आपको तरह तरह की खबरें मिलेंगी, कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, कहीं सही बातें हैं, कहीं चीजें हो रही हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सिंध पुलिस के लिए, कराची पुलिस नहीं कहूँगा, सिंध पुलिस के लिए, कि सिंध पुलिस और ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस और जो हमारे थाने का कल्चर है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए और इन्वेस्टिगेशन को, ये एक चैलेंजिंग केस है उनके लिए कि इस तरह से जिस तरह लोग रोड पे दनदनाते फिरते हैं, सिर्फ नताशा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोगों को कुचल देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई वेल्दी लोग हों, उसमें ये टैंकर भी हैं, उसमें ऑयल टैंकर भी हैं, पानी के टैंकर भी हैं, ये जो दूसरे जो सामान ले जाने वाले जो डंपर्स हैं वो भी हैं। तो ये सारा दिन शहर में लोगों को कुचल रहे होते हैं। तो ये एंगर जो है वो नताशा के हवाले से बहुत लोगों के सामने आया कि जिस बेदर्दी से उसने लोगों को मारा और जिस तरह से वो चला रही थी। और अब जो आज की रिपोर्ट, जो आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि नताशा जो है ना वो आइस के नशे जी, ये एक नई रिपोर्ट आई है। और एक नई रिपोर्ट भी आई है कि उनके अपनी बेल कराई। ये बताइए कि क्या इससे मतलब, क्योंकि अगर वो नशे में थी तो क्या इससे मुकदमे की नौयत बदल जाएगी? क्योंकि एक तो नशा करना एक जुर्म है, नशावर चीज़ें खरीदना जुर्म है, और फिर उसमें गाड़ी चलाना जुर्म है। तो क्या ये क्लोज टू मर्डर हो जाएगा, समथिंग लाइक मर्डर? जी आमिर साहब, देखें, ये मर्डर तो उस तरह से नहीं आएगा 302 में, लेकिन जो सेक्शंस लगी हुई हैं 322, 320, ये जो लगी हुई हैं ये भी काफ़ी हैं। 1 साल की सजा आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस के और इंटॉक्सिकेट होके करते हैं। मैं उस पर बात अलग करूंगा कि हमारे लॉज में गैप क्या है, बिकॉज ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें गैप्स बहुत नजर आए हैं। जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे लगा कि भाई इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, और ख़ासतौर पे आपके कहने पे आपने मुझे प्रॉम्प्ट किया था कि भाई मुझे इस पे स्टडी की हुई चीज़, तो मैंने उस पर किया था। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे लॉज में, पाकिस्तान पीनल कोड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई अगर नशे में चलाए और कौन सा नशा क्या होगा और किस तरह से उसकी सेंटेंस होगी। लेकिन 322 में नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात है, और ख़ासतौर पे नताशा के पास पाकिस्तान का कोई लाइसेंस नहीं है। शी वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती थी पाकिस्तान में क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। यूके का लाइसेंस वैलिड नहीं होता? क्या लाइसेंस वैलिड नहीं होता? नहीं, क्योंकि यूके का अगर जो लाइसेंस है अभी वो भी उसकी वैलिडेशन होनी है कि आया वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। लोग यहाँ जाली लाइसेंस जेब में डाल के घूम रहे होते हैं, और आपको पता है कि किस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो बात यह है कि अभी लाइसेंस उसके पास नहीं है, और वो जो है ना आइस के नशे में थी, और उसने जो कुछ किया है तो ये एक, इसमें अभी तक जो लॉ मैंने सारा देखा है उसमें 10 साल की सजा है और दियत है। और दियत पे जैसे आपने बात की शुरू में, दियत तो उस वक्त होती है ना कि जब ये केस फाइनल हो जाए, एविडेंस हो जाए, फिर दियत की बात होती है, जुर्माने की बात होती है, कॉम्पनसेशन की बात होती है। ये जो बातें हो रही थी, लोगों को मिसगाइड किया है कि हम जी 68 लाख या 70 लाख जो एक बंदे की दियत होती है, कि ये सिर्फ इनकी दियत नहीं है जो हमारे मरूमीन है इस केस के, बल्कि ये आम तौर पे दियत ये दिया हुआ है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है कि कितनी दियत होगी, क्योंकि उसका एक अपना पैमाना है और वो फिक्स होता है। 68
68 to 70 lakhs پر پرسن جو ہے نا وہ دیت ہے. اور اس کے علاوہ پھر اس میں جو دیت کے علاوہ جو اس میں سیکشنیں لگی ہوئی ہیں اس میں 10 سال کی سزا ہے. یہ بیلیبل ہے, یہ نان بیلیبل آفینس ہے. 322 از نان بیلیبل آفینس. اور ابھی دیکھیں اس میں جو آپ کو بتاؤں ضیاء صاحب کہ یہ جو ہے وہ ابھی اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے کہ یہ کہاں سے چلی ہے, کہاں انہوں نے کیا کیا ہے, کس طرح سے. ابھی تو انویسٹیگیشن ہماری اصل میں ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری پولیس کے پاس وہ پرانے طریقے ہیں انویسٹیگیشن کے. ابھی جو نئے گیجٹس آئے ہیں اس کو وہ ابھی تک استعمال نہیں کر پا رہے پراپر. یہ جو ابھی تک ضیاء صاحب جو شواہد ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں بنا دیتے, جس طرح اسلام آباد کے ہائی پروفائل قتل کے کیس تھے, اوپن اینڈ شٹ ہے لیکن ہمارا عدالتی نظام انہیں کھینچے چلا جاتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے جی, یہ انشاءاللہ پروو ہوگا کیس اور اس کو کسی نتیجے پر پہنچانا ہوگا. سندھ کی پولیس کو, گورنمنٹ کو, پروسیکیوشن کو, ٹریفک پولیس کو, ٹھیک ہے نا, اور جو ہمارے جو باقی جو لوگ ہیں جو پبلک ہے وہ اس کو دیکھے گی. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا جو کیونکہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے, کہ جو کیا دیت کا جو قانون ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً جو ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. جو بااثر اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کو بینڈ کر لیتے ہیں. تو کیا آج کے دور میں اس کے ساتھ اسٹیٹ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے ان کو تو جرمانہ دے دیا اسلامی قوانین کے مطابق, لیکن اب اس کی معافی نہیں ہو سکتی بعض چیزوں کے اندر, امکان ہے, ہونا چاہیے کیا؟ عامر صاحب اس میں صرف دیت نہیں ہے, اس میں 10 سال کی سزا ہے. اچھا, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ لا ابھی اس میں مزید پاکستان پینل کوڈ میں چینجز کی ضرورت ہے جو سندھ گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ نشے میں ہوتے ہیں, اور نشے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, تو نشے کے حوالے سے کوئی سیکشن موجود نہیں ہے کہ نشے میں کوئی چلا رہا ہو تو اس کو کس طرح سے آپ پنش کریں گے, کیونکہ اس کی ڈبل سزا ہونی چاہیے کہ لائسنس بھی نہیں ہے. مگر نشے کی تو سزا ہوگی نا کوئی اس ملک میں. نہیں, نشہ ہونا الگ بات ہے وہ, لیکن نشے میں ڈرائیو کرنا is something different. وہ زیادہ آفینس کو بنا دیتا ہے. آخری منٹ ہے, اب تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا اور ڈاکٹرز کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹرز نے اپنا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کسی سائیکو پیشنٹ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ نشے میں تھی, آئس کے نشے میں تھی. ڈاکٹرز نے اپنا میڈیکل لیگل نے یا جو سائیکالوجسٹ تھے وہ جو ہمارے لال صاحب, انہوں نے بہت اچھا ایک رول پلے کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے اور اس کے اندر پولیس کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ گاڑی کس کی ہے, گاڑی کہاں سے نکلی ہے, انہوں نے کوئی اے ٹی ایم ان دونوں میں یوز کیا ہے اور ان کے فون سے پتہ چل جائے گا ان کی کہاں سے موومنٹ شروع ہوئی ہے, کہاں سے انہوں نے آئس لیا ہے. یہ ساری چیزیں تحقیقات ہونا باقی ہیں اور بہت سارے شواہد کو جمع کرنا باقی ہے. بہت بہت شکریہ ضیاء عوان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بالکل درست کہا ضیاء صاحب نے, مقدمہ جو ہے سندھ پولیس کے لیے, ہمارے پورے عدالتی نظام کے لیے ایک امتحان ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایسے امتحانوں میں عموماً جو ہیں بااثر افراد جو نکل جاتے ہیں. کیا اس مرتبہ کہانی مختلف ہوگی؟ امید یہ کرنی چاہیے کہ مختلف ہو. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.